हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मीनल तो ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि वो अपने जेठ जी को आज मना कैसे करेगी। जेठ जी के चेहरे की खुशी और उनकी बढ़ती हुई उत्सुकता देखकर मीनल और भी ज्यादा घबरा रही थी कि वो जानती थी कि आज वो अपने जेठ जी का दिल नहीं रख पाएगी और उन्हें वो मना भी नहीं कर पाएगी, लेकिन उसे ये मना करना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं मीनल को जेठ जी पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग करने से पहले एक बार भी मीनल से उसकी इच्छा के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। पर अपने गुस्से को दबाकर उसने बड़े ही प्यार से अपने जेठ जी को यह कह दिया कि जेठ जी, आज नहीं, आज मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और इतना कहकर मीनल वहाँ से चली गई। उसने अपने जेठ जी को मना कर दिया। जेठ जी तो ये बात सुनकर बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने मीनल से इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं की थी। वो तो आज के दिन के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे और सुबह से ही वो तैयारियों में लगे हुए थे। से में मीनल के मुंह से ना सुनकर जेठ जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमेशा आसानी से हर बात मानने वाली मीनल आज उन्हें मना कैसे कर रही थी। जेठ जी ये सोचकर घबरा गया कि उन्होंने तो मीनल के भरोसे पूरी प्लानिंग कर ली और अब ऐन वक्त पर वो उन्हें मना कर रही है, तो आगे कैसे क्या होगा। मीनल की एक ना ने उनके जेठ जी का सारा उत्साह एक पल में ही खत्म कर दिया और उनके चेहरे की मुस्कान को चिंता की लकीरों में बदल दिया। दरअसल हुआ यूं कि मीनल यानी शर्मा परिवार की सबसे छोटी बहू हर काम में बहुत होशियार थी। घर में कोई भी पार्टी हो या छोटे से छोटा फंक्शन हो, सब कुछ मीनल अकेली ही बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती थी। यहाँ तक कि खाने के मेन्यू से लेकर आने जाने वाले सभी मेहमानों की लिस्ट भी पूरा मैनेजमेंट भी मीनल ही करती थी। सभी एक साथ एक ही घर में रहते थे। ऐसे में मीनल इतनी अच्छी तरह सब कुछ मैनेज करती थी कि हर छोटे बड़े काम के लिए सभी लोग उसी पर ही डिपेंड रहते थे। मीनल भी बढ़ चढ़कर आगे से सारी तैयारियां, सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले लेती थी। वो भी अपनी जिम्मेदारियां वो निभाती थी और सबको बिल्कुल भी फ्री कर देती थी। धीरे धीरे सास ससुर जी, जेठ जेठानी जी सभी पूरी तरह निश्चिंत हो गए थे कि अब तो मीनल को बोल दिया है तो सारा काम हो जाएगा। मीनल को भी ये सब करना अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों ने हर जिम्मेदारी मीनल के कंधों पर ही डाल दी थी। यहाँ तक कि अगर उसे किसी की मदद की जरूरत होती तब भी उससे ज्यादा कोई मदद भी नहीं करता। सब यही सोचते कि वो अकेली ही सब कुछ संभाल लेगी। ऐसे में मीनल के सर पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता था, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती थी और हंसती हंसती सारा काम वो अकेली ही संभाल लेती थी। किसी की मदद कोई उसकी मदद भी नहीं करता था। हम संभाल तो लेती थी, लेकिन हर फंक्शन में मीनल सबसे ज्यादा थक भी जाती थी। धीरे धीरे काम का उसकी सेहत पर असर पड़ने लगा। वो ज्यादा थकने लगी और कमजोरी भी महसूस करने लगी। ससुराल वालों को भी उसकी हालत दिख रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत काम सभी संभालने की कोशिश करते थे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां आज भी मीनल के कंधों पर ही रहती थी, क्योंकि सभी को यही लगता था कि जब मीनल सब कुछ संभाल रही है तो हम क्या करें, संभाल लेगी, हमारी क्या जरूरत है उसे अगर मदद की जरूरत होगी तो वो खुद भी तो बोल सकेगी, एक बार बोल देगी तो हम उसकी मदद कर देंगे। लेकिन मीनल अपने ससुराल वालों को ज्यादा कोई काम भी नहीं बताती थी और ना ही उनसे कोई मदद लेती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं किसी को भी बुरा ना लग जाए। घर परिवार बहुत बड़ा था और आए दिन कोई न कोई फंक्शन होते ही रहते थे। अगर कोई त्योहार या फंक्शन ना हो तो सभी परिवार वाले हर रविवार घर में इकट्ठे हो जाते थे और ऐसे में सारी जिम्मेदारी मीनल को ही
संभालनी पड़ती थी। परिवार के इन फंक्शन और सभी के मिलने जुलने से मीनल को भी खुशी बहुत होती थी, पर हर वक्त उसकी सेहत उसका साथ नहीं देती थी। और आज भी वही हुआ। मीनल के जेठ जी पार्टी करने के बहुत शौकीन थे। हर छोटी बड़ी बात पर वो पार्टी रख लेते थे और सभी को वो आमंत्रित भी कर देते थे। आज भी जेठ जी ने बिना किसी कारण एक पार्टी रखी हुई थी। सुबह सुबह उन्होंने मीनल से कहा कि मीनल, आज घर में 25 से 30 लोग आ रहे हैं। सबके लिए हमें धमाकेदार पार्टी करनी है। तुम तैयार होना। खाने पीने से लेकर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी तुम ही देख लेना। कैसे क्या करना है सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। इतना कहकर जेठ जी वहाँ से चले गए। मीनल तो यह सुनकर निशब्द हो गई और जेठ जी को कोई भी जवाब न दे सकी। और आज सुबह से ही उससे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था और उसकी तबीयत भी थोड़ी नरम सी लग रही थी। ऐसे में जेठ जी के द्वारा पार्टी का ऐलान ने उसे आग बबूला कर दिया था। जेठ जी को कुछ कहती, लेकिन उनकी खुशी और उत्साह को देखकर मीनल ने अपने गुस्से को दबा लिया। उसने कभी किसी को किसी भी काम के लिए ना नहीं किया था। वो हर काम करने के लिए तैयार रहती थी, पर आज वो ये पार्टी भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। ऐसे में वो मन में सोच रही थी कि मैंने हमेशा इस घर में बढ़ चढ़कर सारा काम किया है, सबकी मदद की है, हर पार्टी और फंक्शन संभाला है, सबकी जिम्मेदारियां मैंने ही ली है। लेकिन आज अगर मेरी सेहत मेरा साथ नहीं दे रही तो क्या किसी को मेरी परवाह ही नहीं है? क्या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? किसी को मैं नजर नहीं आ रही हूँ? किसी को मेरी हालत नहीं दिखती है क्या? थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मीनल ने जेठ जी को ना कहने की आखिरकार हिम्मत जुटाई और बड़े ही प्यार से उन्हें ये कह दिया कि जेठ जी, आज नहीं, मैं ये पार्टी नहीं संभाल पाऊंगी और ना ही इसकी कोई भी जिम्मेदारी मैं उठा पाऊंगी क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मीनल के मुंह से ये बात सुनकर जेठ जी तो चौंक गए क्योंकि पहली बार मीनल ने किसी चीज के लिए मना किया था। इस बात से जेठ जी को मीनल पर बहुत गुस्सा आया और उन्हें ये लगा कि अब मीनल में शायद घमंड आ गया है और वो कामचोर हो गई है। वो सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि अब वो आखिर ये पार्टी कैसे संभालेंगे। ऐसे में उन्होंने अपनी परेशानी जेठानी जी को बताई। जेठानी जी को पूरा वाक्य सुनकर बहुत दुख हुआ और कहीं न कहीं इस बात पर शर्म भी आई कि सभी ने पूरी जिम्मेदारी एक अकेले इंसान पर डाल दी है। ना उसकी सेहत के बारे में सोचा और ना ही सोचा कि उसे कैसा महसूस होता होगा। जेठानी जी ने जेठ जी को समझाया और यही कहा कि आज तक हर काम मीनल बिना कुछ बोले हंसी खुशी अकेले ही संभालती आई है। ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। यदि आज वो ठीक नहीं है तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ख्याल रखें, उसे समझे, ना कि उससे हम शिकायत करें। जेठ जी को जेठानी जी की भी यह बात सही लगी और अपनी सोच पर उन्हें शर्म आई। जेठानी जी ने तुरंत पार्टी कैंसिल करवा दी और मीनल को लेकर अस्पताल चली गई। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि मीनल को मलेरिया हो गया था और उसे सख्त आराम करने की जरूरत थी। ये बात सुनकर सभी घर वालों को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्म आई क्योंकि उन्होंने कभी मीनल के बारे में सोचा ही नहीं और सारी जिम्मेदारियां उस अकेली पर ही ढोल दी। जेठ जी ने भी मीनल से आखिरकार माफी मांगी और सभी ने यही तय किया कि अब से सभी मीनल का थोड़ा हाथ बटाएंगे, सारी जिम्मेदारियां उस अकेली पर नहीं डालेंगे और उसकी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। अब सभी काम हम सब घर वाले मिलजुल कर करेंगे, न कि किसी एक के ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी।